हम लोग का पश्चिम तरफ जो वार्ड नंबर 3, 4, 5 ये सब जब आता है और बाज़ार जो हम लोग का है, ये 2007 में मेरे द्वारा ये सभी ढलैया कराया गया था। नहीं तो हम लोग को पीसीसी ढलैया एक भी रास्ता आने जाने के लिए, तब जितना भी इधर से हम लोग की बहू बहन थी 3 नंबर वार्ड का आने जाने, बहू लोग बरसात के समय में अपना अपना पैर कीचड़ में घूंघट उठा उठा के सब जा रही थी। लेकिन जो पक्ष विपक्ष रहता था, विपक्ष कमज़ोर हो जाता था, सत्ता भारी होता था, सत्ता वाला में ज़्यादा चल जाता था। अब हम लोग का मन करता था कि विपक्ष वाला में भी जा भाई, लेकिन विपक्ष वाला हम लोग को सहयोग नहीं करते थे, इसलिए भागीदारी कम होता है। तो हम लोग तो पूरा गांव को देखना है। वो पोखरा पर छठ व्रतियों के लिए एक भी घाट नहीं है। और उसके बाद यह शाहपुर नगर पंचायत में बहुत सारे बिहार सरकार के ज़मीन है, तो मेरा प्राथमिकता होगा कि कब्रगाह के लिए सरकार से अनुरोध करके उसमें बिहार सरकार के ज़मीन में कम से कम मोहम्मदन मुसलमानों के लिए कब्रगाह अभी नहीं है शाहपुर नगर पंचायत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी शाहपुर नगर पंचायत में है और शाहपुर नगर पंचायत के युवा नेता और पूर्व चेयरमैन हमारे साथ हैं। गुडू यादव जी के नाम से यहाँ के लोग जानते हैं, इसे सरदानंद सिंह इनका नाम है और काफ़ी ही ज़बरदस्त तरीके से, हालांकि शुरू से ही समाज में एक अलग छवि के जाने जाते हैं, इस वक्त हमारे बीच हैं। और चेयरमैन का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है शाहपुर नगर पंचायत में। ज़बरदस्त तैयारियों के साथ तमाम प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। चुनावी मैदान में गुडू यादव जी भी हैं। आइए इनसे बात करेंगे हम और तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। गुडू जी कैसे हैं सर? सब बढ़िया है। अच्छा गुडू जी, आप तो 2007 में शायद चेयरमैन थे जी। 2007 में तो हमें जहाँ तक लगता है कि शाहपुर नगर पंचायत उसमें बना ही था। सबसे प्रथम 2007 में चेयरमैन बना था और नगर पंचायत 2007 में प्रथम चुनाव हुआ था। यानी कि पहली बार नगर पंचायत का चेयरमैन बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। जी, सबसे पहले आप चेयरमैन। जी। तो आपने 2007 में क्या क्या काम किए? उस समय कैसे चुनाव हुआ था, क्या उसका प्रारूप था और क्या क्या फंड आया था, आपने क्या क्या किया था, क्या बताएंगे? 2007 में प्रथम नगर पालिका का चुनाव हुआ था। इसमें उस समय नगर पंचायत नहीं था? नगर पंचायत था ही। अच्छा। उस समय बहुत कम फंड था। उस समय हम लोग के रीजन में राशन जो बना था वो हम ही लोग के रीजन में बना था 2007 में। और वृद्धा पेंशन सर्वप्रथम उसी समय बना था और विधवा पेंशन तो हमारे रीजन में लगभग यहाँ 60 से 70% जनता के लिए वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और राशन वाला काम सर्वप्रथम मेरे द्वारा किया गया था और उसी का लाभ इस समय जनता द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। अच्छा, नगर पंचायत में यदि विकास की बात की जाए, नली गली साफ सफाई, तो उसमें आपने क्या क्या किया? यहाँ पर सबसे पहले नली गली तो हम लोग के क्षेत्र में एक भी काम हुआ नहीं था। हम लोग का पश्चिम तरफ जो वार्ड नंबर 3, 4, 5 ये सब जब आता है और बाज़ार जो हम लोग का है, ये 2007 में मेरे द्वारा ये सभी ढलैया कराया गया था। नहीं तो हम लोग को पीसीसी ढलैया एक भी रास्ता आने जाने के लिए, तब जितना भी इधर से हम लोग की बहू बहन थी 3 नंबर वार्ड का आने जाने, बहू लोग बरसात के समय में अपना अपना पैर कीचड़ में घूंघट उठा उठा के सब जा रही थी। तो सर्वप्रथम मैंने ये रास्ता बनवाने का काम किया और उसके बाद ही सफाई का काम हमने अनुबंध पर लेबर को रख के किया। इसे सरकारी कर्मचारी नहीं थे इसमें नगर पंचायत में, 2, 4, 5 को थे तो खटने को तैयार नहीं थे। उसके बाद अनुबंध पर लेबर को रख कर और सरकार के मैनुअल की तरफ में उसका हम लोग काम किए और पैसा नहीं था तो स्टाम्प ड्यूटी का पैसा कुछ उधर से लाए हम लोग, रजिस्ट्री में जो पैसा मिलता है और उसी स्टाम्प ड्यूटी से सफाई का हम लोग धीरे धीरे कार्य शुरू किए। 2007 से कब तक आप चेयरमैन रहे? 7 से 12 तक। 12 के बाद फिर क्या? फिर पुनः जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर 12 में नगर पंचायत का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2012 में भी आप बने? 12 में बने। फिर 2012 से कब? 14 तक? 12 से 14 तक थे। 14 में फिर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उस समय मेरी कुर्सी गिर गई। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि काफ़ी समय तक आपने मुख्य पार्षद के पद पे आसीन रहा, तो कितने करोड़ों की लागत का आपने काम किया होगा? कम से कम उस समय तो पैसा बहुत कम था, तो 3 करोड़ का काम उस समय हुआ था। 7 से 14 तक के अंदर में हुआ होगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि इस वक्त जैसे कि सरकार का निर्देश है, जो भी अभी नियमावली पास हुई है, आपको जानकारी ही होगा कि अब वार्ड पार्षद नहीं बल्कि डायरेक्ट जनता चुनाव अपना वोट देगी और चेयरमैन चाहे
डिप्टी चेयरमैन ये सब जनता के वोट से बनेंगे, तो इसमें आपको क्या लगता है ये सरकार का डिसीजन कैसा है, अच्छा है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था? आप क्या कहते ये बहुत सुंदर डिसीजन है सरकार द्वारा। हैं? इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? इससे बेनिफिट देखिए, पूरे जनता का भरोसा आपके ऊपर रहेगा, आप जनता का पूरा सेवा करने का मौका मिलेगा। पहले था कि हम लोग जीतने के बाद अपना पहले वार्ड का ज़्यादा उसको देखते थे, विकास मजबूत हो जाते हैं। और मान लीजिए कि सत्ता बनाने के बाद पार्षद से भी मजबूर थे, जनता अब खुला छोड़ दिया, किसी को भी जनता जिसके अपना मत देगी, मत के अनुसार जो जनता द्वारा चुना जाएगा। उस समय परेशानियाँ ये होती होगी कि अब पार्षद वोट दिए हैं तो पार्षद जो कहेंगे वो करना है, जनता तो वोट दिया नहीं। नहीं, परेशानी कोई खास नहीं थी, आम बैठक होता था पार्षद में। अच्छा। लेकिन थोड़ा अनबन होता था, तो उसी में मिला जुला कर चलता था। लेकिन जो पक्ष विपक्ष रहता था, विपक्ष कमज़ोर हो जाता था, सत्ता भारी होता था, सत्ता वाला में ज़्यादा चल जाता था। अब हम लोग का मन करता था कि विपक्ष वाला में भी जा भाई, लेकिन विपक्ष वाला हम लोग को सहयोग नहीं करते थे, इसलिए भागीदारी कम होता है। तो हम लोग तो पूरा गांव को देखना है। आप पूरा 7 से 14 तक गांव के देखने के चलते ही आज हम लोग 17 में चुनाव वार्ड पार्षद के हार गए हैं, उसके बाद भी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है इस बार यदि चुनावी मैदान में आप हैं, यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करती है, जिताती है, तो आपने क्या सोचा है, क्या एजेंडा है आपका? अब जनता की अगर यहाँ के में सर्वप्रथम तो मेरा ये है कि शाहपुर नगर पंचायत में अभी पानी का जो शुद्ध निकासी है, नाला का शुद्ध इसका निकासी नहीं बना है। बरसात के समय में बहुत जल जमाव यहाँ होता है, और प्रथम प्राथमिकता यही मेरा रहेगा। और दूसरा प्राथमिकता मेरा जो हम लोग के नगर पंचायत में 2 पोखरा है, वो पोखरा पर छठ व्रतियों के लिए एक भी घाट नहीं है। और उसके बाद यह शाहपुर नगर पंचायत में बहुत सारे बिहार सरकार के ज़मीन है, तो मेरा प्राथमिकता होगा कि कब्रगाह के लिए सरकार से अनुरोध करके उसमें बिहार सरकार के ज़मीन में कम से कम मोहम्मदम मुसलमानों के लिए कब्रगाह अभी नहीं है शाहपुर नगर पंचायत में। तो 1 नंबर में प्राथमिकता कब्रगाह का रखेंगे, उसके बाद ही सारा प्राथमिकता रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी, गुड्डू यादव जी हैं और एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लगातार 2 बार यहाँ के चेयरमैन भी रहे, मुख्य पार्षद रहे, और शाहपुर नगर पंचायत का पहला चेयरमैन यदि कोई हुआ है तो गुड्डू यादव हुए हैं। जब शुरू में चेयरमैन का चुनाव हुआ था, जब शुरू में नगर पंचायत बना था शाहपुर, तो शाहपुर के पहले चेयरमैन गुड्डू यादव जी बने थे और काफ़ी लगनशीलता के साथ इन्होंने काम किया था। हालांकि ये तो यहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ के पार्षद बताएंगे कि इन्होंने कितनी लगनशीलता, कितनी ईमानदारी और कर्मठता से काम किया था। लेकिन लगातार दूसरी बार इनको चेयरमैन बनने का, मुख्य पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि लोगों के बीच में ज़रूर थी, वार्ड पार्षद के नज़र में ज़रूर थी। चूँकि लगातार दूसरी बार चेयरमैन का चुनाव इनको लोग जिताया, और अभी डायरेक्ट रूप से वोटिंग होने वाला है, डायरेक्ट रूप से जनता वोट देगी। और गुड्डू यादव को एक अटूट विश्वास है कि मैंने जो बोया है, निश्चित तौर से उसका जो मैंने परिश्रम किया है और जो मैंने लोगों के बीच बिताया है समय, निश्चित तौर से यहाँ की आम जनता मुझे चेयरमैन बनाएगी। और यदि फिर से हमें चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो निश्चित तौर से इस नगर पंचायत को एक, जिस तरह का इन्होंने अपने एजेंडे के बारे में बताया कि कब्रगाह वगैरह की व्यवस्था सरकारी ज़मीनों में हमें कराना है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम जो कि पानी निकासी का, तो वगैरह वगैरह इनकी प्लानिंग है। हालांकि क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक मजबूत इरादों के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ चुनावी मैदान में गुड्डू यादव है। देखना है, समय बताएगा जनता क्या करती है। हालांकि एक अटूट विश्वास के साथ गुड्डू यादव जी भी मैदान में हैं, मुख्य पार्षद रह चुके हैं, और एक ईमानदारी और कर्मठता से लोगों के बीच आने जाने का काम कर रहे हैं, और इन्हें विश्वास है कि आम जनता मेरे साथ देगी। देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।